कैसे हो सारे, स्वागत है आपका अमृतसर यार के ये एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब मेरा कैब जर्नी का सफ़र इज़ अराउंड 32+ मंथ्स, ये एक्सपीरियंस है मेरा। एंड एज अ फ्रेशर मैंने कैब जर्नी ज्वाइन किया था, एंड एज एन एक्सपीरियंस्ड मैं कैब जर्नी छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको इसका फर्स्ट से लेके एंड तक सारा एक्सपीरियंस समझाऊँगा, A से Z। ठीक है जी। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऑफ कैंपस प्लेस हुआ था, ऑन कैंपस प्लेस नहीं हुआ था। एंड बात यह है कि मतलब काफ़ी ट्राई कर रहा था मैं, काफ़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी MNCs में ट्राई कर चुका था, पर कैपजेमिनी वाज द वन जिसमें बात बन गई एडमिशन की। एंड सब कुछ सही जा रहा है, एवरीथिंग गोइंग गुड। एप्टीट्यूड का राउंड क्लियर, एंड उसके बाद टेक्निकल MCQ का राउंड क्लियर, उसके बाद कुछ इंग्लिश का कुछ पैसेज लिखना था क्लियर, उसके बाद आया टेक्निकल राउंड। एंड मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ टेक्निकल इंटरव्यू में, एंड मैंने उनको बताया कि मैंने किया हुआ है, मैंने वेब डेवलपमेंट में काम किया हुआ है, PHP पे काम किया हुआ है, HTML CSS पे काम किया हुआ है मैंने, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो वो कहते हैं कि जावा का सवाल पूछते हैं। मैंने कहा सर आप इसके पूछ लीजिए PHP के, मैंने जस्ट इंटर्नशिप की थी उसमें। मैंने कहा सर आप उसके पूछ लीजिए। तो कहते नहीं इसके पूछता उनसे, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि उनको PHP की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है जी। तो उन्होंने मुझसे जावा का थोड़ा हल्का सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम 2 नंबर्स को स्वैप कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, इसका कोड पूछा था मुझे उससे। और बाई चांसली एक दिन पहले मैं वो कोड पढ़ के गया था। पढ़ के गया था इन द सेंस कि वो कोड एक्चुअली मैंने एक टाइम बहुत दिमाग से बनाया भी था, तो कभी भूलने वाला कोड नहीं है वो, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। तो आता था मुझे क्वेश्चन, पर अगर डायरेक्टली कर देता तो मुझे 2-3 क्वेश्चन और आने पड़ने थे और शायद मैं उनमें अटक जाता। तो इसलिए मैंने टाइम लगाया, भर के टाइम लगाया मैंने 5 मिनट खा गया मैं इंटरव्यू का, कि मैं ये दिमाग लगा के सोच रहा हूँ, और मैं कर दिया ये सम करके दे दिया कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। कहते अच्छा रन करके दिखाओ, पेपर पे ही रनिंग करके दिखा दिया कि मैंने कहा सर देख लो। एंड क्या ठीक है। एक और सवाल पूछा उन्होंने मुझसे, बट वो मुझे सच में नहीं आता था। पर वो बीच में उनको लगा कि ये भी, मतलब उनको भी शायद लग गया था कि सेकंड मुझे नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझसे हॉबीज़, ये टेक्निकल राउंड की बात बता रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझसे हॉबीज़ में पूछा। तो हॉबीज़ में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्टिंग करते थे? हाँ। मैंने कहा कहते एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैंने बनारसी बाबू की ऐसा कैसे हो, ऐसी एक्टिंग मैंने प्रॉपर करके उनको दिखा दी। एंड अचानक ना वो रूम से बाहर चले गए। और मैंने कहा मतलब ठीक है। वो बाहर गए, फटाफट अंदर आए, कहते ये शीट्स हैं, ये भरो भरो, बैठ के भरो 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 भरो, पता नहीं कितने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। और उसमें 10th +2 की, मतलब हम पूरा फाइल लेके तैयार रखते थे, 10th की, +2 की, ग्रेजुएशन की, इंटर्नशिप की, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सारी लगाई उसके साथ। और फटाफट HR में गए, कहते जल्दी करके HR में कहते कि मुझे नॉर्मल पूछा कि पापा मम्मा क्या करते हैं, एंड अपने मतलब अपना इंट्रो तो बेसिकली। तो उसमें मैंने बताया, वो कहते रात को काम करने में कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, रात में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक गेम में आ गई थी, पबजी आ गई थी, तो रात को जागने की आदत तब स्टार्ट हो गई थी मेरी। वैसे इंजीनियरिंग की है तो आदत तो थी। एंड उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये बात है 18 अगस्त नहीं, ये 16 अगस्त 2018 की बात है। एंड उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पर मुझसे ज़्यादा लोगों ने कहा अगर HR हो गया तेरा, तो जनरली HR जिनका हो जाता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आई वॉज लाइक दैट्स गुड। तो अब एक्चुअली क्या था कि पिछले साल जुलाई में मैंने प्लान किया था कि मैं बैंगलोर जाऊंगा 18 अगस्त को, वो 2018 में ही। तो मैंने अपने 18 अगस्त की फ़्लाइट पकड़ी, बैंगलोर चला गया, एंड और भी जॉब वॉब ढूंढता रहा। पर बाई चांसली अराउंड एंड ऑफ अगस्त में मुझे कैबिनेट की तरफ से मिला कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड आपकी जो पोजीशन है वो आपको 19 सितंबर 2018 को फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप किए, मैं मेरे दोस्त थे, एंड फाइनली आई एंटर्ड 19 सितंबर 2018। मैंने अपने ज़िंदगी का मेरा पहला दिन था जिस दिन मैंने किसी ऑफिस में गया। एंड काम तो नहीं था उस दिन, इंडक्शन थी, नॉर्मल इंडक्शन की बात हो रही थी। तो हमको उससे पहले हमें कहा गया था कि एक डॉक्यूमेंट था जिसे हमने लॉयर से टेस्ट करवाना है। ठीक है जी। तो हमने लॉयर से टेस्ट करवाया था। उसमें क्या था, ठीक है जी,
उसमें क्या था कि उसमें जो कंपनी का नाम लिखा था वो लिखा था कैब जेमिनी प्राइवेट लिमिटेड। तो पर ऐसा ऐसा नहीं, प्राइवेट नहीं हटाना था, कैब जेमिनी आईटी लिमिटेड ऐसा कुछ कुछ और लिखवाना था। तो वो कहते कि हमने अपने मन से थोड़ी ना लिखवाया, जो हमें उस तरफ से आया है वही हमने लिखवा दिया। वो कहते जिन जिन की फॉर्म में ये गलती है हमने एक लॉयर बुलवाया है, उसको 300 रुपये आप दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा, और वो हमें सीधा हमें सबमिट कर देंगे। तो मैंने कहा देखो मैम, हमने बाहर 500 रुपये दे के भी किया है, हम पैसे की बात नहीं है, बात ये थी कि गलती हमारी तरफ से नहीं, गलती आपकी तरफ से, जिस एचआर ने हमें भेजा। तो वो कहते हैं फॉर्म नहीं सबमिट कराओगे? मैंने कहा नहीं मैम, मैं फॉर्म नहीं सबमिट करवा रहा, क्योंकि मेरी थोड़ी ना गलती, मैं क्यों फालतू के 300 रुपये भरूँ, बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उनके ही किसी एचआर की थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे एटलीस्ट 50-60 लोगों के साथ ऐसा हुआ था। तो नॉर्मल अपना चल रहा है कि ये बात चल रही है। फिर वो एचआर एक्चुअली मुंबई के थे, कैबजेमिनी एचआर मुंबई के थे। तो मैंने उनसे बात की, तो वो कहते कि चलो मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। तो एंड फिर मैंने कहा कि मेरे साथ 30 लोग और हैं, और एक्चुअली में नहीं थे, 30 लोग और मेरे साथ नहीं थे, ठीक है जी। तो मैंने कहा मेरे साथ 30 लोग और हैं और हम सब ये गलत बात है, हमारे साथ गलत है, ठीक है जी, फालतू में कि हम क्यों पैसे भरें। तो वो यही बात चल रही थी। एंड उसके बाद फाइनली वो एग्री कर गए, एंड मैंने किसी तरह 30 बंदे ढूंढे वहाँ से, एंड उन सब के पैसे उनकी तरफ से गए, या डोंट नो कि वो लॉयर ने नहीं लिए, क्या हिसाब बना, पर हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। एंड फर्स्ट डे मेरा एटीट्यूड बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब क्या कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ चला गया कि बात मानी जाती है अगर आप अपने लिए स्टैंड लो तो। सब बढ़िया जा रहा है। उसके बाद हमें एक ट्रेनिंग में दी गई, रैंडम टॉपिक्स दिए गए सबको, कि मतलब अराउंड मेरे साथ अराउंड 400 बच्चा और था जिनकी ट्रेनिंग होनी थी कैबजेमिनी में। मुझे जो आया वो एंगुलर जेएस के लिए, हमें स्टैंड किया एंगुलर जेएस के लिए, ये एंगुलर जेएस की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब हमें एक बार एक बंदा वो भी पढ़ाने आया था जो आईआईटी में लेक्चर्स लेता है, वो बंदा भी हमें पढ़ाने आया था। तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, ठीक है जी। पर बात क्या है कि इसके बाद एग्ज़ाम्स की बात आती है, तो एग्ज़ाम में हमें 60% चाहिए होते पासिंग मार्क्स, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे सारे अच्छे दोस्त बन गए। 30 या 35 लोगों की क्लास थी हमारी, एंड बढ़िया से ट्रेनिंग चल रही, बढ़िया एकदम बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है हमारी। एंड पहले पार्ट तक थोड़ा समझ आने लग गया था। कोई टेस्ट होता है हर 1 महीने के बाद, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1 महीने के बाद टेस्ट, दूसरे महीने के बाद टेस्ट, और तीसरे महीने के बाद फाइनल L1। तो पहले महीने के बाद टेस्ट दिया, सब बढ़िया गया, ठीक है जी, एंड सब पास हो गए, ठीक है। तब मार्क्स आते थे तो कोई चक्कर नहीं था, किसी के 60 थे, किसी के 70, 80, 60 पासिंग होते थे हमेशा। सेकंड टेस्ट में क्या हुआ कि एक लड़की फेल हो गई थी, एंड क्योंकि उस पर चीटिंग का केस आ गया था, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट किसी और के फोल्डर में मिला था, क्योंकि हम सबको एक कॉमन फोल्डर में ही डालना पड़ता है ऐसा डॉक्यूमेंट। पर एक्चुअली उसको गलती से हो गई थी, चीटिंग का कोई केस नहीं था। तो एंड शी गॉट पास। और ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निकली, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं हमें कैबजेमिनी के, जो हमें ट्रेन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर्स होते हैं। एंड कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो हमें दोबारा पढ़ा के गए, क्योंकि हमें डाउट आ गया था कि क्योंकि काफ़ी लेवल हाई होता जा रहा था कोडिंग का। तो जो लोग मेरे जैसे वीक लोग थे उन्हें एक बार में नहीं पता चल रहा था, तो हमने दोबारा समझा था सर से। तो सर ने हमें प्रॉपर A से लेकर Z तक पूरा समझाया था। तो ट्रेनिंग स्टाफ एकदम बढ़िया था। एंड उसके बाद कुछ ट्रेनिंग स्टाफ ने, एक एग्ज़ाम हो रहा था हमारा L1 से बीच की मिड एग्ज़ाम की बात है, ट्रेनिंग स्टाफ ने भी हमारी हल्की मदद की थी, ठीक है जी। एंड उसके बाद L1 का एग्ज़ाम हुआ, एंड अच्छी बात यह है कि सारे मतलब बढ़िया पास हो गए। एंड फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज को कुछ 5,000, 2,000, 3,000 का वाउचर मिलता है। जो शायद थर्ड आया था या सेकंड आया था वो तो अपना सेम डे ही वाउचर ले लिया उसने, पता नहीं कैसे, क्योंकि जनरली मैं CR था तो हमें कहा जाता है कि आप जाके HR से ले लीजिए। और जब मैं HR के पास गया 1 बार, 2 बार, 5 बार, ये विद इन द मंथ ऑफ 3 मंथ का स्पैन बता रहा हूँ, वाउचर ही नहीं है उनके पास। जब भी पूछा नहीं है वाउचर, अब पता नहीं उन्होंने उस क्लास के नाम के जो वाउचर थे वो कहाँ गए, ठीक है ना। एंड जो फर्स्ट आई थी लड़की, वो मुझे मतलब इसलिए 1 साल तक बोलती रही कि यार वाउचर, जब बोलती थी मतलब तो ज़्यादा HR के पास कि सर वाउचर नहीं, ख़त्म हो गए। अब भगवान जाने कि वो सच में ही ख़त्म हो गए, या वो भूल गए हैं, या फिर वो खा गए हैं, ठीक है जी। एंड अब उस टाइम पे मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था साथ, एंड मैंने हल्की अपनी कैबजेमिनी की जर्नी भी बतानी शुरू कर दी थी कि कैसे सैलरी मिली, कुछ कंपैरिजन वीडियोस। ये जो फर्स्ट डे जो मेरे साथ हुआ इसकी वीडियो, तो मैंने प्रॉपर इनकी भी वीडियोस बनाने लग गया था मैं बढ़िया सी। तो ये वीडियोस वगैरह तो सब बन रही थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। एंड हुआ क्या
कि प्रोजेक्ट, सबको प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म होती जा रही थी, प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए थे। साथ साथ में हल्की हल्की वीडियोस बना रहा था। एंड अराउंड 3 मंथ्स मैं बेंच पीरियड में रहा। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि 4 मार्च या 3 मार्च 2019 को मुझे एक अच्छे बैंक का प्रोजेक्ट मिल गया। मुझे नहीं पता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए या नहीं। एक अच्छे फॉरेन बैंक का प्रोजेक्ट मिल गया मुझे, पर उसमें उन्होंने बता दिया था मुझे फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू में कि इसमें कोई कोडिंग वोडिंग का काम नहीं होने वाला। और सच बताऊं तो मैं भी ये चाहता था कि कोडिंग का काम ना हो, क्योंकि अपनी कोडिंग कोई इतनी माशाल्लाह नहीं थी, ठीक है जी। तो हम भी थोड़ा बचते थे इस चीज़ से। तो बढ़िया हमें बता दिया गया कि कोडिंग वोडिंग नहीं होगी। अब हुआ क्या कि जैसे आपको पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करता था, तो वहाँ पे ना हमारे एक जगह पे ना एक साइड पे कहीं पे सोफे लगाए होते हैं, और सोफे ऑलमोस्ट कवर्ड होते हैं वो। अगर हम उसका राउंड सरफेस माने या उसका क्लोज सरफेस माने, तो वो क्लोज सरफेस की जो परसेंटेज होगी वो 80 से 85% होगी, क्लोज होते हैं वो 80-85%। तो आप अंदर क्या करें किसी को पता नहीं होता। तो कभी मैंने एक बार अंदर ठीक है जी, उस सोफे पे बैठ के अपनी नॉर्मल जो ऐसे मैं ब्लॉगिंग करता ऐसे फ़ोन पकड़ के नॉर्मल ब्लॉग किया। एंड आई डोंट नो कैसे कि किसी को मेरे ही ऑफिस में किसी ने जाके कंप्लेन कर दी। ये पहली चुगली का केस था, ठीक है ना। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी कि ऋषभ ने हमारे ब्रीच किया है। क्या ब्रीच किया है कि इसने यहाँ पे वीडियो बनाई है, ठीक है जी। एंड मुझे बुलाया गया अलग से, मेरे मैनेजर मेरे टीम लीड आए, कहते तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? मैंने कहा सर मैंने तो नहीं किया सर। तो मुझे उस दिन फर्स्ट वार्निंग आई थी कि आपने ये ब्रीच किया है, ठीक है। बताऊँगा ये ब्रीच की कहानी आगे जाके कैसे कैसे मैंने देखे हैं ऐसे, इससे भी, क्योंकि आपने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी, यूट्यूब को की बात कर रहे थे वो। एंड ये मुझे फर्स्ट वार्निंग आई थी, ठीक है जी। एंड और उसके ही 2 या 3 दिन बाद, मतलब मैं वो वीडियो हटा दी थी मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो हटा दी थी मैंने। उसके 2-3 दिन बाद मुझे 1-2 दिन बाद मुझे मेन कैंपस के एचआर का फ़ोन आता है, मतलब मुंबई से फ़ोन आता है कि आप ऐसे करो, एचआर से मिलो बेंगलोर के, कोई ज़रूरी बात करनी है। पहले ऐसा क्या हो गया है? तो उन्हें मेरी कहाँ वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं था। उन्हें था कि कुछ 5 ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर मैंने वीडियो बना रखी थी, जैसे कि मेरा फर्स्ट डे कैपजेमिनी एंड टीचर्स वर्सेस कैपजेमिनी। और मैंने कैपजेमिनी में रैंडम हर एक क्वेश्चन को आंसर करने लग गया था। वो उनमें से ऐसी 6-7 वीडियोस से उनको था कि ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए एंड हटा दीजिए इन वीडियोस को। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आप किसी दिन फ़ोन पे बता दीजिएगा कि कौन कौन सी वीडियो से आपको प्रॉब्लम है। एंड 19 मार्च को मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाला था, और ये बात 19 मार्च के बाद की है। तो उन्होंने मेरा क्या किया था, ये अराउंड 25 मार्च के आसपास होगी, उन्होंने मेरा प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया था, एक महीना बढ़ा दिया था। मेरा 19 मार्च नहीं, मेरा 19 अप्रैल था 2019 मेरा प्रोबेशन पीरियड बना दिया गया था। तो मैं तो दुख में आ गया था कि यार, एक तो मेरी, क्योंकि उनमें से जो एक वीडियो थी वो उस टाइम पे मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड थी, ठीक है जी। विद इन 4 to 5 मंथ्स उसके 5000 व्यूज़ क्रॉस कर गया, 6000 व्यूज़ टच करने वाले थे। एंड वो उन्होंने मुझे बंद करने को कहा था। एंड मैं थोड़ा डर गया था कि मैं कहीं इस चीज़ की वजह से निकाल लेना। मुझे निकाला नहीं था उन्होंने प्रमोशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया था। और जो उन्होंने मुझे वीडियोस हटाने को कही थी, मैंने सारी की सारी प्राइवेट में कर दी सारी वीडियोस, क्योंकि मुझे भी उस वक्त अपनी जॉब सबसे ज़्यादा प्यारी थी, ठीक है। क्योंकि करियर, जो यूट्यूब का करियर स्टार्ट हुए तो 6 महीने नहीं हुए थे, पर मैं जॉब के करियर को लेकर ज़्यादा था इंपॉर्टेंट कि वो करियर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह मैंने अपने करियर को, अपने कैप्टन करियर को प्रायोरिटी देते हुए अपनी 6-8-10 वीडियो जो भी उन्होंने कही थी वो सारी हटा दी गई। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा है कि ऐसे काम होता है फॉरेन बैंक में। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, अराउंड की बात हो गई, 1-2 महीने हो गए थे मुझे पीरियड में। एंड अभी शैडो पीरियड में ही था मैं। तो हुआ क्या है कि मैंने पूरा दिन, कुछ खास काम नहीं था उस दिन, कुछ खास काम नहीं था। तो अराउंड 4:30 बजे, 5 बजे हमारा एग्जिट टाइम होता है, मेरे प्रोजेक्ट का 5 बजे एग्जिट टाइम होता है, क्योंकि अब ये 8 से 5 9 घंटे की हमारी ऑफिस जर्नी होती है। तो एंड 4:30 बजे मुझे काम दिया कि आप ये काम कर लो, एंड ये कहते कि कल सुबह तक कर लेना। तो पता नहीं भाई उस वक्त क्या ही मन में आया मैंने बोल दिया कि मैं थोड़ी देर बाद गया, मैंने थोड़ा स्टार्ट देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा लंबा काम लग रहा है, 2-4 घंटा निकल जाएंगे आराम से। तो मैंने कहा सर अभी मेरा मूड नहीं है, कल सुबह चाहिए, मैं कल सुबह ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा अभी मेरा मूड नहीं। ये आप ये चीज़ सीख लो, इससे क्या सीखने को मिलता है कि कभी ये वर्ड मूड नहीं करना। और बाद में अगले दिन सुबह जब गया, मैंने अगले दिन सुबह जल्दी गया था, 7:30 6:30 गया था मैं, और काम 9 बजे से भी पहले ख़त्म कर दिया था अगले दिन सुबह।
और जबकि डेडलाइन 12 बजे की थी, ठीक है नहीं। पर बात क्या हुई, वो मूड वर्ड जो मैंने यूज़ किया था ना, दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड मुझे सेकंड वार्निंग आई और मुझे कहा गया कि आप मेल लिखिए अपॉलॉजी की कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। आई डिड, सेकंड वार्निंग आ गई, ठीक है। उन्होंने खुद बोला कि अगर सच में ये बात होती है तो आप बोले करो कि मेरे को तबीयत खराब है, ये सब खुद ये मुझे मैनेजर ने बोला ये चीज़ कि आप ऐसा बोले करो कि तबीयत खराब है या कुछ। तो तब तक मुझे लग रहा था कि मैनेजर पंजाबी होके ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब मुझे ना कभी समझ नहीं, कभी कभी एकदम ही लाइट मूड में है सर मेरे मैनेजर, और एकदम ही कभी कभी इतने ही पहले प्यार से बुलाएंगे, ऋषभ क्या हाल है, अच्छा ये कि ये क्या बोल दिया तुमने, नहीं अब तो तुम्हारी जॉब खतरे, ऐसे मुझे फील आती थी कि अब तो तुम्हारी जॉब खतरे में आ गई है। तो सेकंड वार्निंग आ गई थी ऐसे बहुत। और फिर मैं बड़ा ध्यान से काम कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया था तो काम का बटन, पहली बार उतना काम का बटन फेस कर रहा था मैं, तो ऐसा आया था कि मैं 9-10 घंटे रेगुलर काम कर रहा था, अच्छा खासा बटन आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, सिस्टम नहीं चल रहा है। मैंने अपने बाकी टीम लीड्स को ही पूछा तो वो कहते कि अगर सिस्टम एरर है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि कोई बात नहीं, तुम अपना सिस्टम अब बार बार ट्राई करते रहो कि अगर सिस्टम किसी तरह फ़ोन पे कंप्लेंट टिकट रेज कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड प्रॉब्लम हो गई। और चुगलखोर तो भाई साहब, अगर आप पहली बार जॉब करने जा रहे हो तो ये मैं आपको सबसे बड़ी सीख दूंगा कि जो लोग चुगली करते हैं, अगर आप करते हो तो भाई कम कर दो, और कि इससे किसी की जॉब भी जा सकती है। मेरी किसी ने उस दिन चुगली कर दी कि इसका काम करने का मन नहीं था, एंड इसने अपनी मैम को बोल दिया कि खुद तो वर्क फ्रॉम होम में बैठी रहती है। बल्कि मैंने ऐसा बोला नहीं था, मैंने बस इतना बोला था कि मेरी जो टीम लीड थी उस दिन आई नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो वो लोग कहते कि कोई बात नहीं, तुम करो जैसा मर्जी करो, ठीक है, मेरा कंप्यूटर लो, जो मर्जी करो। तो मैंने कहा था कि अगर वो ऑफिस आते तो वो समझ पाते कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी। किसी ने क्या बोल दिया उनको कि खुद तो घर पे बैठी रहती है, ये मोल्ड करके मैंने मैनेजर को क्या बोला कि खुद तो घर पे बैठी रहती है, ये मैंने बोला, ठीक, खुद तो घर पे बैठी रहती है और इसको पता नहीं है कुछ करके क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हम पे रोप झाड़ती। ये लाइन जाकर मेरे मैनेजर को बोलती किसी चुगलखोर आदमी ने। बट मुझे 3-4 पे शक था, पर मेरे को अगर करेक्ट ना पता लगा ना तो फिर मैं बताता, ठीक है। एंड ये पता नहीं क्यों ये मैनेजर भी मेरा चुगलियों पर मुझे लगता काफ़ी हद तक विश्वास करते थे, और ये वो मान गए, ठीक है जी, वो मान गए। एंड मेरी आ गई थर्ड वार्निंग। अब यहाँ से काम बहुत सीरियस होने लग गया था, क्योंकि वो मुझसे पूछने उस दिन की पूरी डिटेल्स पूछ रहे थे। और उस दिन मैं पहली बार ऑफिस की कारण, लोगों के कारण कही, चुगलखोरों के कारण कही, मैं हल्का उदास में आ गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक वर्ड सुनाया था कि अब तुझ पे PIP लगने वाला PIP क्या होता है, जिससे ये एक तरीका है जिससे मैनेजर आपको उनकी कंपनी से इस तरह निकाल सकता है कि आपको आगे जाके किसी भी IT कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। अब PIP लगने वाला था, और उसमें क्या था कि मैं 3 months अंडर ऑब्जर्वेशन हूँगा। पूरा ही भाई मुझे मतलब ही नहीं पता था कि क्या होता है PIP। मैं उस दिन रोया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा था इमोशनल ब्रेकडाउन कहता है ना, वो चीज़ हो गई थी। क्योंकि ऐसी गलती नहीं की थी मैंने, पर लोगों ने जो चुगलियां करके जो भड़का दिया था मैनेजर को मेरे। एंड गलतियां फिर उसके बाद मेरे को ना मेरा काम मैंने एक और टीम लीड में, एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट में ना काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 लोगों का प्रोजेक्ट था, उसमें 5-6 टीम लीड्स हैं, एक मैनेजर थे। तो मैंने किसी और एक टीम लीड से पूछा, मेरा टीम लीड नहीं था वो, किसी और का टीम लीड था। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हिसाब है, किस तरह मैं, ये क्या होता है PIP। तो वो कहते हैं कि ये इससे बचना पड़ेगा PIP से, अगर PIP के अंदर चले गए बहुत हाई चांसेस है कि कुछ ना कुछ काम खराब हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ये प्लान बताया कि तुम ऐसा करना, अगले दिन सारे के सारे टीम लीड्स को बुलाना, मैनेजर को नहीं, सारे के सारे टीम लीड्स को बुलाना और उनको बोलना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और बाद में पता चला था कि मुझे चुगली ये नहीं हुई थी मेरी कि मैंने उस टीम लीड को बोल दिया था, चुगली ये हुई थी कि मैंने सारे टीम लीड्स को बोल दिया कि ये सारे तो घर पे बैठ के काम करते हैं। बाई चांस भी उसी दिन सारे बाहर बैठे हुए थे, और ऐसा कहा नहीं था मैंने, पर ऐसा कह दिया गया था कि मैंने ऐसा कहा है। एंड अगले दिन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगले दिन क्या हुआ था।